हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 11 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था, तो 943। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 यानी 943 महिलाएं थी। सबसे अधिक सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे अधिक केरल में है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा की है, जिसमें 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2024 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता। हु won द 2024 यूएस ओपन विमेन्स सिंगल्स टाइटल्स। इसका आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेका। 2024 के यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो आर्यना सबालेका ने। और अगर 2024 के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सीनर ने। अगला क्वेश्चन है कि नगर परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ सिटी काउंसिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर। नगर परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी सेवक होम किस संगठन से संबंधित है। स्वदेशी सेवक होम इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गदर पार्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2025 में कोप 30 मेजबानी कौन करेगा। हु विल होस्ट कोप 30 इन द ईयर 2025। तो साल 2025 में कोप 13 की मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राजील। ब्राजील के बेलेम में 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच यह आयोजित किया जाएगा। कोप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों का सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कोप एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है जो हर साल जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने और समझौते पर पहुंचने के लिए आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है। विच रिवर फ्लोज इन राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में कई सारी नदियां बहती है, जैसे लूनी नदी, बनास, चंबल, माही और वानगंगा नदी। अब इसमें से जो आपको ऑप्शन में अवेलेबल होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। Who has been recently appointed as the personal secretary of Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईएफएस निधि तिवारी को पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला है कि मैत्रक वंश के शासक प्रारंभ में किसके अधीन थे। टू whom were the rulers of the मैत्रक डायनेस्टी इनिशियली सबॉर्डिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट है कि भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है। इंडियाज इकोनॉमिक जोन एक्सटेंडेड टू अ डिस्टेंस ऑफ। तो भारत का जो आर्थिक क्षेत्र है समुद्री तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो 200 समुद्री मील, मतलब लगभग 370 किलोमीटर। अगला है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है कि एमएस पावर पॉइंट में डाटा को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव डेटा इन एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट में डेटा को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है कि एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विच शॉर्टकट कीज इज यूज टू बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+B। एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज किया जाता है। Ctrl+C का यूज कॉपी करने के लिए किया जाता है और Ctrl+V का यूज पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अशोक का मास्की अभिलेख किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द मास्की इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका लोकेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका में। अशोक का जो मास्की अभिलेख है वो कर्नाटका राज्य में स्थित है।
अगला है कि 2024 से 26 की अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की सभा का अध्यक्ष चुना गया है? Which country has been elected as the president of the Assembly of International Solar Alliance for the term 24-26? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया को। 2024 से 26 की अवधि के लिए इंडिया को ISA की सभा का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट पूछा है कि 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द 24th SCO समिट 2024 हेल्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान के अस्ताना में 24वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि SCO का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर नेक्स्ट पूछा है कि 2011 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा क्या थी? व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया एज ऑफ 2011? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65.5%। नेक्स्ट है कि अम्मा सिमली पाल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? अम्मा सिमली पाल स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो अम्मा सिमलीपाल जो स्कीम है वो ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम में अन्य धातु को मिलाने के लिए जो खाली जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट इन एल्यूमिनियम फॉर मिक्सिंग अदर मटेरियल्स? तो एल्यूमिनियम में जब अदर मटेरियल्स को मिलाने के लिए जो खाली जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगफो विद्रोह कहाँ हुआ था? वेयर डिड द सिंगफो रिबिलियन टेक प्लेस? तो सिंगफो विद्रोह जो है वो असम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1830 में सिंगफो विद्रोह हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।